पहले के वीडियोस यानी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इनको हम येस नो क्वेश्चंस बोलते हैं, जिनको हम कंफर्म करने के लिए पूछते हैं। जैसे कोई काम हुआ या नहीं हुआ, कंफर्म करने के लिए पूछते हैं और इनका जवाब या तो हाँ होता है या नहीं होता है। जैसे हिंदी में हम पूछते हैं क्या तुम पढ़ रहे हो, अब इसका जवाब आप या तो हाँ बोलेंगे, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, या बोलेंगे नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम वहाँ हो, हाँ मैं वहाँ हूँ, नहीं मैं वहाँ नहीं हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो क्या से शुरू होते हैं, इनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को हम येस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हाँ या ना होता है। हिंदी में ये क्वेश्चंस क्या से शुरू किए जाते हैं और इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन होता है आपको पता है ना। सब्जेक्ट में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। नाउन मीन्स नेम, प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो भी आपको पता है। और सब्जेक्ट में जो भी प्रोनाउन होगा उस प्रोनाउन के साथ एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हर प्रोनाउन का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है और वो आपको याद भी है। आई का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, तो आई एम। वी का हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर। यू का हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर। दे का दे आर। ही का ही इज। शी का शी इज। इट का इट इज। तो जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाता है। जैसे आई एम बन जाएगा एम आई, आर वी, आर यू, आर दे, इज ही, इज शी, इज इट। तो ये क्वेश्चन पैटर्न है येस नो क्वेश्चंस का। सिर्फ सिंपल आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। और जब हम आंसर देंगे तो एम आई बन जाएगा आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज। और अगर सब्जेक्ट में, ये तो प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, तो फिर सिंगल नाउन होगा। अगर एक ही है, जैसे पेन तो इज, पेन्स तो आर। राम इज, राम एंड सीता आर। ठीक है, तो नाउन सिंगल होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर। आपने ये याद रखना है। ये हुआ येस नो क्वेश्चंस। दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस जैसे नेम क्लियर है, इसमें हम WH वर्ड्स यूज़ करते हैं। WH फैमिली में टोटल 9 वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन येस नो क्वेश्चंस से पहले शुरू में लगाते हैं। और WH क्वेश्चंस हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। येस नो क्वेश्चंस में हमें आंसर सिर्फ हाँ या ना में मिलता है, लेकिन WH वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उस काम के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहले आप WH फैमिली के जो मेंबर्स हैं, पहले आप उनके नाम और उनके मीनिंग अच्छे से याद कर लें, तभी आप उनको यूज़ कर पाएंगे। सो WH फैमिली की जो पहली मेंबर है वो है हु। हु को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कौन। तो कौन, हु। क्या, व्हाट, क्या, व्हाट। कहाँ, वेयर, कहाँ, वेयर। कैसे, हाउ, कैसे, हाउ। कब, व्हेन, कब, व्हेन। क्यों, व्हाई, क्यों, व्हाई। कौन सा, विच, कौन सा, विच। जैसे आपके सामने ऑप्शन दिया जाता है ना,
कौन सा ड्रेस आपने लेना है, कौन सा पेन आपने खरीदना है, तो यहाँ पे हम कौन सा WH वर्ड यूज़ करते हैं, विच। कौन सा, विच। हुज, हुज का मतलब होता है किसका। जैसे आपके पास कोई पेन है और आपको ये जानना है कि ये पेन किसका है, ये बैग किसका है, तो हिंदी में किसका, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हुज। और द लास्ट वन, दैट इज़ द 9th वर्ड, इज whom। whom को हिंदी में बोलते हैं किससे। किससे या किसके लिए। आप खाना किसके लिए बना रहे हो, आप किससे मिलने आए हो, तो यहाँ पे आप किसको ढूंढ रहे हो, किसको या फिर किसके लिए, या किससे भी बोलते हैं, मीनिंग सिमिलर है हिंदी में। तो ये टोटल 9 वर्ड्स हैं। अब इनको यूज़ हम कैसे करेंगे, ये हम ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम ये सीखेंगे। कभी किसी WH वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, कभी किसी की। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहले एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहाँ रहो। अब रहना के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं आपको पता है ना, बी देयर, बी देयर। तो अब ये तो हो गया, आपको इंस्ट्रक्शन किसी ने दिया, वहाँ रहो, बी देयर। अब उस व्यक्ति को कंफर्म करना है कि आप वहाँ हो या नहीं हो। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आर यू देयर। अब आपने ध्यान देना है, सब्जेक्ट यू है, इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और इस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। बहुत ध्यान देना और याद रखना कि हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। WH वर्ड्स नहीं डिसाइड करते, बाकी कोई भी और वर्ड सेंटेंस का नहीं डिसाइड करता कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। हमेशा सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है। सब्जेक्ट मीन्स नाउन और प्रोनाउन, जिससे सेंटेंस शुरू होता है, जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, सब्जेक्ट या तो नाउन प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, और सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, और सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो अब इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो, आर यू देयर, आर वी देयर, आर दे देयर, am I there, is he there, is she there, is it there। ये क्वेश्चंस हो गए। अब इनके आंसर्स, yes you are there, no you are not there, yes we are there, no we are not there, yes they are there, no they are not there, yes I am there, no I am not there, yes he is there, no he is not there, yes she is there, no she is not there, yes it is there, no it is not there। क्लियर। तो ऐसे येस नो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे जवाब दिया जाता है। अब दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने बोला, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस बनाने के लिए जो WH वर्ड्स हैं वो सिर्फ आपको येस नो क्वेश्चन के शुरू में लगाना होता है। ओके तो जैसे अब ये इसी एग्जाम्पल में अगर हम WH वर्ड लेट्स से यूज़ करते हैं, वाई को यूज़ करते हैं, हाउ को यूज़ करते हैं, व्हेन को यूज़ करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बनाया ना, आर यू देयर, तो आपको सिर्फ आर के पहले वर्ड यूज़ करना है। हाउ आर यू देयर, वाई आर यू देयर, When are you there। आप समझ रहे हैं, सिर्फ आपको WH वर्ड
शुरू में लगाना है। क्वेश्चन वही रहता है जो यस नो क्वेश्चन आपने बनाया है, सिर्फ आपको शुरू में WH वर्ड यूज़ करना है। और जैसा मैंने पहले बताया, WH वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। यस नो क्वेश्चंस में हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलता है, सिर्फ हाँ या ना। WH क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने पूछा हाउ आर यू देयर, मतलब आप वहाँ कैसे हैं का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किस तरीके से वहाँ पहुँचे। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर यू देयर, तो वाई मतलब वाई का हिंदी क्या था, क्यों। तो आप वहाँ पे क्यों हैं, क्या कारण है कि आप वहाँ पे हैं। व्हेन आर यू देयर मतलब यहाँ पे व्हेन का मतलब कब, आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि आप वहाँ पे कब हैं। ओके, तो ये सिंपल सेंटेंसेस के साथ WH वर्ड्स यूज़ किए गए हैं।